सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वीरेंद्र के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का लाभ हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय परवर को गुरुवंदना करेंगे। और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरुवंदना का लाभ ले रही है उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब की शिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि ठाण। सुख साता जी सबको साता है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय परवर हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु द्वारा तपस्या चल रही हैं और आज जिनकी तपस्या हैं उनके नाम है उपाध्याय परवर अनयोग पौर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास, महासाध्वी श्री राम कुमार जी महाराज साहब के शिष्य महासाध्वी श्री ज्ञान प्रभा जी सरल महाराज साहब का आइमिल है, उप तप चकेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के शिष्य साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषि श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब के शिष्या भौत पश्चिम डॉक्टर श्री सुबह पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के शिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब के शिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षिता जी महाराज साहब का उपवास, समनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब के शिष्य साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब के शिष्य रसो विजेता साध्वी श्री डी जी महाराज, साध्वी श्री समता जी महाराज साहब का व्रत है। वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के शिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे साधु साधु वीरेंद्र द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वीरेंद्र को मैं बहुत बहुत सुश्रद्धा पूछता हूँ, तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव भाव पुरुषनो
मंगलानंत संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर बुद्धि गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुनिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय श्रुत स्कंद और उसका 11वां अध्याय, जिसका नाम शब्द सप्तक का और समभाव साधना, जिसका नाम है वह सुनाना प्रारंभ किया है। जिसका भाव यह है, कभी भी मनोरंजन के लिए, देखने के लिए उत्सुकतावश नाना प्रकार के जो शब्द हैं स्थानों पर जाकर के उनको सुनने की अभिलाषा से या देखने की अभिलाषा से, जहाँ तो सुनने का आया है अगले अध्ययन में देखने से संबंधित है, ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। कारण क्या है जाने का? साधु की साधना में व्यवधान पड़े। कहाँ? साधक के लिए ये निर्देश है कि समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। समय तो बहुत सूक्ष्म है, क्षण मात्र का, मुहूर्त मात्र का थोड़ा सा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक एक क्षण जो है धर्म आराधना में, स्वाध्याय में, ध्यान में, इन अपनी क्रियाओं में जाना चाहिए जो संवर और निर्जरा का कारण है। और इधर उधर नाना प्रकार की उत्सुकताओं को लेकर के भ्रमण करना अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को गंवाना ही है। तो भगवान का जो मूल संदेश है कि हम अपने जीवन के एक एक क्षण की कीमत समझें और उसको समझ करके अब उसको धर्म ध्यान में, स्वाध्याय आदि धर्म क्रियाओं के अंदर लगा करके कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान का भाग्य बढ़ना चाहिए। बड़े सौभाग्य से हम ये विचारें कि हमें मनुष्य जन्म मिला है और हमारा इतना क्षोभक्षम है तो उसके अनुसार भगवान की वाणी सुनने को मिली है, धारण करने को मिली है, आचरण करने का। तो अपना जो पूर्व जन्म, इस जन्म में जो धर्म आराधना कर रहे हैं, इसमें तो पूर्व जन्म के क्षोभक्षम की प्रमुखता है। जितना हमने किया उतना हम कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए बढ़ाने के लिए हमें इस साधना में कदम ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिए। जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमारा जीवन सफल होगा। तो इन्हीं बातों के संबंध में कहा जा रहा है कि नाना स्थानों पर जाकर के ऐसे शब्दों को सुनना, शब्दों में रस लेना, अपने समय को बर्बाद करना, देखा जाए तो अपने जीवन को ही, अपनी आत्मा को धोखा देने के समान। तो अब आगे वर्णन आ रहा है इसी से संबंधित। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आहा वे गई सदाई कंजाह बलिहानी व जाव सरानी।
वा सागराणि वा सरसर पंत्यानि वा अन्नेराय तह पगाराय वीरूब्रुवाय सत्ताई कन्न सोए पड़ी आए नो अभिसंधारिजा गमन आए। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आह वेगयाय सद्दाय तंजह कच्छाणि वा नूमाणि वा गहनानि वा वनानि वा बाण विदुकानि वा पप्पयानि वा पप्पय दुकानि वा अन्नेराय तह पगाराय विरूब्रुवाय सताय कन्न स्वर्ण पड़ियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय आहा वेगयाय सताय तंजहा गामानि वा नगराणि वा निगमानि वा राय हानिनि वा आसम पट्टन सन्निवेशानि वा अन्नेराय तह पगाराय नो सद्दाय कन्न सोयन पड़ियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय। से भिक्षुवा भिक्षुणी वा आहा वेगयाय सद्दाय आरामाणि वा उज्जानानि वा वनानि वा वन संतानि वा देवकुलानि वा सभानि वा पवानि वा अन्नेराय तह पगाराय सद्दाय नो अभिसंधारिजा गमनाय। से भिक्षुवा भिक्षुणी वा आहा वेगयाय अट्टानि वा अट्टाल्यानि वा चर्यानि वा दारानि वा गोपुराणि वा अन्नेराय तह पगाराय सद्दाय नो अभिसंधारिजा गमनाय। से भिक्षुवा भिक्षुणी वा आहा वेगयाय संजः तियानि वा चौखानि वा चक्षुराणि वा चौमुहानि वा अन्नेराय तह पगाराय सद्दाय कान्न सोए परिण्याय नो अभिसंधारिजा गमनाय। से भिक्षुवा भिक्षुणी वा आहा वेगयाय तंजः महिष कर्ण ठाणानि वा बत्सभ कर्ण ठाणानि वा अश्व कर्ण ठाणानि वा हत्ती कर्ण ठाणानि वा जाव कविंजल कर्ण ठाणानि वा अन्नेरय वा तह पगाराय सद्दाय कन्न सोए परिण्याय नो अभिसंधारिजा गमनाय। से भिक्षुवा भिक्षुणी वा आहा वेगयाय सताय तंजाह महिष युद्धानि वा जाव कविंजल युद्धानि वा अन्नेराय तह पगाराय सद्दाय कर्ण सोयन पड़ियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय। से भिक्षुवा भिक्षुणी वा आहा वेगयाय सद्दाय तंजाह जूहिय ठाणानि वा हय जूहिय ठाणानि वा गय जूहिय ठाणानि वा अन्नेराय तह पगाराय सद्दाय कर्ण सोयन पड़ियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय। से भिक्षुवा भिक्षुणी वा वे साधु साध्वी आहा वेगयाय सद्दाय कई एक ऐसे शब्द संजहा जैसे के बप्पानी वा फलिहानी वा जाव सरानी वा सागरानी वा सरसर पंत्यानि वा अन्नेराय तह पगाराय विरूब्रुवाय सद्दाय कन्न सोयन पड़ियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय। बप्पानी वा बप्र क्यारियों को कहा जाता है। खेतों में जहाँ पर किसान फसल के लिए खेती के लिए हल चलाते हैं वहां पर क्यारियां बनाते हैं और वहां पर क्यारियां जो है ये तो शब्द रूप नहीं है लेकिन जो लोग वहां पर काम भी करते हैं गाते भी हैं नाना प्रकार की चर्चाएं करते हैं बातचीत करते हैं और वो शब्द वातावरण मनोरंजक होने के कारण से उन स्थानों पर जाना वहां देखते हैं कैसे काम करते हैं क्या क्या बातें करते हैं इन बातों में उत्सुकता रखना। ऐसे फलिहानि व परिघ फलिहानि खाई में होने वाले शब्द मानो कोई गहरा स्थान है वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं जहाँ कोई पानी का झरना बहता है झरने के
छल छल की आवाज आती है तो ऐसे स्थानों पर जाना। आगे कहा है सराणीवा, सरोवर, सरोवर के स्थानों पर वहां पर जाना। सरोवर में वहां आसपास में वृक्ष होने के कारण से पक्षी चहचहाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, कोई खेलता है, कोई कुछ करता है, तो ऐसे स्थानों पर जाना। सागरानिवा, सागर, समुद्र के शब्द, समुद्र के किनारे जाना। समुद्र की लहरें आती हैं, कैसी ध्वनियां वहां पर निकलती हैं, कितने लोग देखने के लिए आते हैं, तो कैसा लक्ष्य रखे उस ओर जाना। सरसर पंक्तियानी व, सरोवर की पंक्तियों के शब्द, जहाँ पर अनेक सरोवर एक लाइन के अंदर है और उनके अंदर पानी जो है एक दूसरे का कम होता है, तो दूसरे सरोवर का आपस में ऐसे रास्ते बनाए हैं, पानी बहता हुआ उस दूसरे सरोवर में चला जाता है। तो ऐसे स्थान पर जो नाना प्रकार के शब्द हो रहे हैं उनको सुनने की दृष्टि से उन स्थानों पर जाना। अन्य व तह पगाराई, इस प्रकार के और भी ऐसे स्थान हो सकते हैं जहाँ पर केवल शब्द का अध्ययन होने के कारण से शब्द ही कहे जा रहे हैं, लेकिन एक स्थान पर अनेक बातें हो सकती हैं। जहाँ पर शब्द है वहां पर रूप भी है, वहां पर लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं पशु इकट्ठे होते हैं, कहीं कुछ है। उन सब को मनोरंजन की दृष्टि से देखने के लिए जाने के भाव रखना। तो कहा कि वीरो ब्रुवाई सताई, नानाविध शब्दों को कान सोयण पड़ी आए, कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारित गमनाई। भगवान कहते हैं वहां पर जाने का मन से जाना तो दूर संकल्प भी ना करे। तो आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणी व आहा बेगयाय तंजहा कच्छाणी व नूमाणी व गहनानि व बनानि व बण दुकानि व पप्पयानि व पप्पय दुकानि व अन्यराय तह पगाराय वीरो ग्रुवाय सताय कर्ण सोयण पड़ियाय नो अभिसंधारित गमनाय। से भिक्षु व भिक्षुणी वे साधु साध्वी आहा वेगियाय सताई, कई तरह के शब्द सुने सुनता है। कांजहा, जैसे के कच्छानी व, नदी के पानी से आवृत वन को। कच्छ स्थान उसे कहा जाता है जैसे नदी कहीं पर दो पाटों में बंट जाती और आगे जाके कच्ची हो जाती, तो बीच में एक द्वीप जैसा स्थान बन जाता है। तो वहां पर लोग जो है पानी को नावा आदि के द्वारा पार करके वहां पर उन स्थानों को देखने के लिए भ्रमण की दृष्टि से चले जाते हैं और वहां पर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, नाना वहां पर गाना है, नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो जिनके कारण से नाना प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, उनको सुनने की दृष्टि से ऐसे स्थानों पर जाना। तो कहा है नूमाणिवा, नूम वृक्षों के ऐसे जहां पर वृक्ष बहुत है। गहनानी व वनस्पति के समूह, मतलब के गहन वन के रूप में, जहाँ पर वृक्षों की अधिकता है। और वनानी व जंगल, वन विदुकानी व, मतलब के जंगलों में जहाँ गहन जंगल है वहां पर नाना प्रकार के पशुओं के पक्षियों के भ्रमण आदि की दृष्टि से उन स्थानों में जाना। पव्यानी व, पर्वतों में पर्वतीय स्थानों पर जाना। पव्य दुकानी व, विषम पर्वतों पर होने वाले शब्दों को सुनने की दृष्टि से जाना। अन्यराय व तह पगाराय विरू भ्रुवाय सताई कर्ण सोय सोयण पड़ियाय नो अभिसंधारित गमनाय। ऐसे इसी प्रकार के नाना प्रकार के शब्दों को कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से उन स्थानों पर जाना तो दूर मन से संकल्प भी ना करे। तो जो नहीं जाने का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है, अपना समय जो है
अपने स्वाध्याय में, अपने कर्म ध्यान में, अपनी साधुचर्या के अंदर ध्यान एकत्र केंद्रित करना चाहिए। जहाँ पर कर्मों की निर्जरा महानिर्जरा महापर्यवसान होता है। कहा जाता है सामने रहते तो आत्मा को इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन जब जीवन निकल जाता है, थोड़ा सा रह जाता है, फिर जीव को एहसास होता है, अरे मैंने तो जीवन अपना ऐसे ही गवा दिया। मैंने कितना स्वाध्याय किया, कितना निर्मल संयम पाला, मैंने क्या तपस्या की, मैंने क्या सेवा की। इस अनमोल जीवन की जितनी घड़ियां मैं ज्यादा से ज्यादा संभव निर्जरा में लगाता, उतना अच्छा था। लेकिन जिन्होंने लगाया है उनके चेहरे खिले हुए होते हैं, और जिन्होंने व्यर्थ की बातों में गवाया है उनके चेहरे बुझ जाते हैं निराशा के कारण। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो कहा जाता है जीवन की एक एक घड़ी अनमोल है, क्षण अनमोल है, इसको साधना के अंदर लगाया जाए, व्यर्थ की बातों में ना लगाया जाए। तो आगे फरमाया है आहा वेगयाय तन जहा, मतलब वो शब्द आएंगे से भिक्षुवा भिक्षुणी व आहा वेगयाय तन जहा, गामानि व नगराणि व निगमानि व राय हानिनि व आसम पट्टन सन्निवेशानि व अन्य राय तह पगाराय सत्ताय कर्ण स्वर्ण परियाय नो अभिसंधारी च गमनाय। कहा कि वह साधु साध्वी ऐसे ऐसे शब्द जहाँ पर जिनका संबंध गामों से है, कामानी व ग्राम है, नगरानी व नगर है, निगमानी व निगम स्थान है, राय हानिनी व राय धानिया है, आसम आश्रम पट्टन पत्तन सन्निवेशानी व सन्निवेश, अन्य राय व तह पगारी, ऐसे और भी स्थान है। उनसे संबंधित शब्दों को कान सोयण पर्याय नो अभिसंधारित गमनाय, कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से ऐसे स्थानों पर जाने का मन से भी संकल्प ना करे। इसी प्रकार आगे फरमाया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आह वेगयाय सताई तंजहा, आरामानि व उज्जानानि व वनानि व वन संतानि व देवकुलानि व सभानि व पवानि व अन्यराय कह पगाराय सताई कान सोय कान सोयण परियाय नो अभिसंधारित गमन आय। वह भिक्षुणी ऐसे कई शब्द जहाँ आरामानी व जहाँ पर आराम बाग आदि है, उद्यानानि व उद्यान है, वनानि व वन वन संतानि व वन खंड, देवकुलानि व देवकुल जहाँ पर देवताओं के स्थान है, सभानि व सभा, पवानि व प्रपा जहाँ पानी पिलाया जाता है, अन्य राय व तह पगारे, इस प्रकार के और भी इन स्थानों से संबंधित उन स्थानों पर जाने से ऐसे शब्दों को सुनने का अवसर मिलता है। तो कहा जाता है उन स्थानों पर इन शब्दों को सुनने की अपेक्षा सुनने की दृष्टि से, वही सुनने की प्रतिज्ञा से साधु साध्वी जो है उस वक्त जाने का मन में संकल्प तक भी ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणी व आह वेगयाय सत्ताई तंजाहा, अट्टानि व अट्टाल्यानि व चरियानि व द्वाराणि व गोपुराणि व अन्यराय कह पगाराय सत्ताई नो अभिसंधानी च संधारी च गमनाय। वह साधु साध्वी आह वेगयाय सत्ताई ऐसे अनेक प्रकार के शब्द तंजाहा जैसे के अट्टानिवा अटारी पर होने वाले शब्द, अट्टाले अणिवा अटारी के गिरने में होने वाले शब्द, अटालिकाएं चरियाणी व प्राकार नगर का चार दीवारी जो है, नगर के मध्य में होने वाले शब्द, कि नगर के मध्य में होने वाले 8 हाथ प्रमाण राजमार्ग के शब्द। राजमार्ग तो जड़ पदार्थ है, वहाँ क्या शब्द होने, वहां से निकलने वाले मनुष्य हैं, भाई हैं, बहनें हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनसे संबंधित शब्द। दाराणी व ऐसे द्वार पर होने वाले शब्द, गोपुराणी व नगर के बाड़े बड़े द्वार पर होने वाले शब्द, अंधेराई व तह पगाराई सदाई, इस प्रकार के और नाना प्रकार के शब्दों को कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारित गमनाए,
जाने की भावना मन से भी संकल्प ना करे। आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आहा वेगयाई सताई संजहा कियानी वा चौखानी वा चतुरानी वा चौ मुहानी वा अन्यराय कह पगाराय सताई नो अभिसंधारिचा गमनाय। वे साधु साध्वी ऐसे ऐसे शब्दों को सुनने की दृष्टि से, जैसे तियानीवा जहाँ पर तीन रास्ते मिलते हैं, चौकानीवा जहाँ पर चार रास्ते मिलते हैं, चच्चरानीवा जहाँ पर चतुर स्थान जहाँ बहुत से मार्ग सम्मिलित होते हो वहां पर होने वाले शब्द, चौमुहानीवा चतुर्मुख मार्ग में होने वाले शब्द, अन्य रायवा तह पगाराय गिरोग रूबाय सद्दाय। इस प्रकार के नाना प्रकार के शब्दों को कानों से सुनने के प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारी गमनाय जाने का मन में संकल्प ना करे। आगे बताए हैं से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आहा वेगयाई सदाई कंजहा महिष करण ठाणानी वा बत्सभ करण ठाणानी वा अस करण ठाणानी वा हथी करण ठाणानी वा जाव कविंजल करण ठाणानी वा अन्यराय कह पगाराय नो अभिसंधारी गमनाय। वे साधु साध्वी ऐसे मतलब के ऐसे जो स्थान है, ऐसे उन स्थानों पर ऐसे शब्दों को सुनने की भावना से उस ओर जाने का मन में संकल्प भी ना करे। तो कहा है कि कौन से शब्द है, महिष्करण कंजहा जैसे कि महिष्करण ठाणानिवा जहाँ पर भैंसें बांधी जाती हैं, ऐसे स्थानों पर होने वाले शब्द उनको सुनने की दृष्टि से हथीकरण ठाणानिवा जहाँ पर हाथियों को बांधा जाता है, उस शाला में होने वाले शब्द जाव बीच में लेने कविंजल करण ठाणानिया जहाँ पर कपिंजल पक्षी के ठहरने के स्थान है, उन स्थानों पर होने वाले शब्द अन्यरायवा तह पगाराई सदाई। इस प्रकार के और भी जो शब्द हैं उनको सुनने की अपेक्षा से उस ओर जाने का मन से भी संकल्प ना करे। से विद्यल दुत्थानिवा अन्यराय तह पगाराय सदाई और कर्ण स्वर्ण परियाय नो अभिसंधारिचा गमन आय। वे साधु जहाँ जैसे के महिष युद्ध खाणीवा जहाँ पर भैंसों का युद्ध होता है, भैंसे आपस में लड़ते हैं। कितने स्थानों पर लोग कौतुक के कारण उनको देखने के लिए कौन जीतता है, किसका भैंसा हारता है, वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जो होने वाली ध्वनियां हैं उनको सुनने की अपेक्षा उस वक्त जाने का भाव करना, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं करना। ऐसे युद्धों के स्थान जाव कविंजल युद्ध युद्धानी व कपिंजल पक्षियों के, जैसे पक्षियों को लड़ाया जाता है, मुर्गों को लड़ाया जाता है, और ऐसे कपिंजल का नाम लिया है, ऐसे स्थान पर लोग शर्तें लगा लेते हैं। तो कहा जाता है ऐसे स्थानों पर भी अन्यराय कह पगाराय सताई ऐसे और भी कई इस प्रकार के शब्द हो उनको कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारी गमना जाने की भावना ना, मन में संकल्प भी ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आहा वे गई सताई कंजहा जूहिय ठाणानी वा अय जूहिय ठाणानी वा गए जूहिय ठाणानी वा अन्य राय कह पगाराई सताई कर्ण स्वर्ण पड़ियाय नो अभिसंधारिता गमनाय। ताकि ऐसे शब्द जहाँ पर वे साधु साध्वी कई तरह के जहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं उनको सुनने की दृष्टि से उस ओर ना जाए। कौन से शब्द, जूही ठाणानी वा जूही ठाणानी का कहा है कि बर बधु के मिलने के स्थान पर होने वाले शब्द, जैसे विवाह वेदी के समय पर होने वाले शब्द वहां पर गाया जाता है, बजाया भी जाता है। तो ऐसे स्थानों पर जाने की मन में संकल्प नहीं करना। ऐसे हाय जूही ठाणानिवा घोड़ों के जूत जहाँ पर रहते हो ऐसे स्थानों में होने वाले शब्द, गए जूही ठाणानिवा जहाँ पर हाथियों के समूह जूत के स्थान पर होने वाले शब्द हैं उनको सुनने की अपेक्षा से
अन्य रायमा तह पगारा, इस प्रकार के और भी ऐसे शब्दों से संबंधित हो तो कर्ण सोयन उन शब्दों को कर्ण सोयन पढ़ियाए, कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारिता गमनाए, वहां पर जाने का मन में संकल्प दीक्षा करे, जाना तो दूर। आगे बताया है, कहा कि इस संबंध में कुछ और बातें बताते हुए सूत्रकार कहती से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जाव सुणे तन जहाँ अखाय ठाणानिवा माणु माणिय ठाणानिवा महता हाय नट घीय बाह्य तंति तल ताल तुड़िय पड़ु पवाह्य ठाणानिवा अन्नैराइवा तह पगाराय सताय नो अभिसंधारित्य गमनाय से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जाव आहा दे गई सताई सुनई तन जहाँ कलहानी व टिम्बाणी व डमरानी व दो रज्जानी व वे रज्जानी व विरुद्ध रज्जानी व अन्य राय तह पगारई सताई नो कन्न सोयन पड़ी आए नो अभिसंधारी गमन आए से भिक्षुवा भिक्षुणी व आहा दे गई आई सताई सुनई खुटियम गारियम परिबुद्ध मंडियम अलंक्यं निबुच्च माणिक पेहाय एगंगा पुरिसं बहाय निरीच्य माणं पेहाय अन्य रायवा कह पगाराय नो अभिसंधारिज्य गमनाय ते भिक्षुवा भिक्षुणीवा अन्य राय विरोध रूपाय महासवाय एवं जानेजा तन जहाँ बहु सगड़ाणी व बहु रहाणी व बहु निलक्षणी व बहु पचंताणी व अन्य राय व तह पगाराय विरोग रूबाई महासवाई खान सोए पड़ी आय नो अभिसंधारिता गमन आय से भिक्षु व भिक्षुणी व अन्य राय विरोग रूबाई महुसवाई एवं जानिता तन जहाँ इत्थिणी व पुरीसाणी व थेराणी व डहराणी व मध्यमाणी व आभरण विभूषियाणी व गायंताणी व वायंताणी व नचंताणी व हसंताणी व रमन्तानि वा मोहन्तानि वा विपुलम् असनं पानं कायमं सायमं परिभुञ्जन्तानि वा परिभायन्तानि वा विचट्यमानानि वा विगोवयमानानि वा अन्यराय सहस्राराय गुरुवाय महुराय कान्न सोय न पड़ियाय नो अभिसंधारित गमनाय से भिक्षु वा भिक्षुणी वा नो इह लोये सते नो पर लोये सते नो सुवे सते नो असुवे सते नो दित्ते सते नो अदित्ते सते नो कंते सते सज्जी जा नो गिज्जी जा नो मुच्छी जा नो अच्छो बच्ची जा एवं खलु जाप जय जासी तीवे में सद सती कौ समतो कहा कि से भिक्षु व भिक्षुणी व जाव सुने मतलब आहा वे गई सताई सुने वे साधु साध्वी ऐसे शब्दों को सुनता तंजा जैसे के अखाय ठाणानी व आख्यायिका स्थान आख्यायिका स्थान होते हैं कथा करने के स्थान पर जहाँ पर ये लौकिक कथाएं हैं ऐसे स्थानों पर मानुमान मानीय ठाणानी व मानुमान मानीय ठाणानी व जहाँ तोल माप करने के स्थान है उन पर जहाँ घुड़ दौड़ आदि के स्थान पर जहाँ पर घोड़ों की दौड़ कराई जाती है ऐसे स्थानों पर जाना महता हाय नट कीय बाह्य तंति तल ताल तुड़िय पड़ु पवाह्य खानानी वा जहाँ पर महिया हट मतलब महान आहत बजाए जा रहे हैं बातें आदि नट नृत्य हो रहे हैं गीत गाए जा रहे हैं बाह्य बाजे बजाए जा रहे हैं तंती जो वाद्यों की किस्म है वाद्य यंत्रों की जो है तंत्री तल तांत्रिक का वाद्य
ताल वाद्य विशेष, तोड़िए त्रुटित ढोल आदि, पड़ु पवाइय ठाणानी, जहाँ पर बड़ी पटुता पूर्वक ये वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं और उनके बजाने से बड़े विचित्र अद्भुत शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अन्य राय तह पगाराय सताई नो अभिसंधारी जा गमना, ऐसे शब्दों को कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से वहां पर जाने का मन में भी संकल्प ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जाव सुने, मतलब आहा वे गैयाई सताई सुने, वे साधु साध्वी ऐसे शब्दों के संबंध में सुनता है। कंजा कलहानी व डिम्बानी व डमरानी व दो रच्चानी व बेरच्चानी व विरुद्ध रच्चानी व अन्यराय कह पगाराय सताई नो अभिसंधादी क्या गमनाय। हे बिल्कुल वे साधु साध्वी ऐसे शब्द जहाँ सुनाई देते हैं, ऐसे स्थानों पर जाने का मन से भी संकल्प ना करे। तो बताया कि कल हानिवा, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता। डिम्बानी व डमरानी व, डिम्बानी व, जहाँ पर डिम्ब स्वचक्कर, राजा के स्वदेश में परस्पर होने वाले विरोध के शब्द। इसको हम कह सकते हैं जैसे आज के युग में रैलियां होती हैं, एक दूसरे के कितने आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, ऐसे स्थान। डमराणिमा पर राज्य के विरोधी, दूसरे राज्य से विरोधी शब्द। दो रज्जाणिमा दो राजाओं के परस्पर विरोधी शब्द। बेरज्जाणिमा परस्पर गैर विरोध के शब्द। अन्य राइमा तह पकारे, इस प्रकार के और भी शब्द हैं। कहा जाता है तह पकाराय सत्ताई, इस प्रकार के शब्दों को कर्ण सोयण पड़ियाय, कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारिता गमनाय, अपने मन में भी वहां जाने का संकल्प ना करे। आगे बढ़ते से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जाव सुनई, कुटियं दारियं परिवुत्त मटियं अलंक्यं निवुत्त माणिक बेहाय एवं वा पुरुषं बहाय निनित्यमानं बेहाय अन्य राणी वा तह पगाराय कन्न स्वर्ण पर्याय नो अभिसंधारी के गमनाय। से भिक्षुवा भिक्षुणी साधु साध्वी आहा वे गैयाय सताएं सुने, ऐसे शब्द मतलब कि सुनने को मिलते हैं, क्या मतलब ऐसा समाचार मिलता है, वहां पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तंजा जैसे कहा है परिबुद्ध मंडियम, खुडियम दारियम परिबुद्ध मंडियम, खुडियम दारियम छोटी बालिका, परिबुद्ध मंडियम परिवार से घिरी हुई है, आभूषणों से मंडित है। परिबुद्ध मंडी परिवृत घिरी हुई है, मंडियम अलंकारों से आभूषणों से शोभायमान है। अलंक्यम अलंकृत हुई, निबुज्ज माणी जिसको घोड़े आदि पर बैठाकर ले जाया जा रहा है। ऐसी छोटी बालिका को देख करके जा, मतलब कि ऐसे छोटी बालिका को जैसे शादियों के प्रमुख कार्यक्रम है उनको देखने की भावना। फिर आगे कहा एवं पुरुषं बहाय निहित मानन, एक पुरुष को वध के लिए एवं व पुरुषं बहाय निहित मानन बेहाय, किसी पुरुष को वध के लिए, फांसी के लिए या सूली पर लटकाने के लिए नगर से बाहर, नगर में घुमाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। तो कहा जाता है कितने लोग उसके पीछे हो जाते हैं, कितने शोर मचाते हैं, कोई निंदा करता है, कोई कुछ करता है। तो ऐसे प्रसंगों को देखने की भावना से उस ओर जाने की भावना रखना। तो कहा है अन्य राय में तह प्रकार है, इस प्रकार के और भी ऐसे स्थान हो। तह कौन स्थानों से संबंधित तह प्रकार सदाई कन सोयन परियाय नो अभिसंधारी जा गमनाय, ऐसे शब्दों को कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से उस ओर जाने का संकल्प भी ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा अन्य राय निरूप रूपाई महासवाई एवं जानी जा तन्हा बहु सगराणी वा बहु रहानी वा बहु मिलक्षुणी वा बहु पचंतानी वा अन्य राय वतः पगाराई निरूप रूपाई सताई कान स्वर्ण परियाय
महासवाई कान सोए पर्याय नो अभिसंधारिका ब्राह्मण आयु। तो कहा कि वह से भिक्षु व भिक्षुणी व साधु साध्वी अन्य राय विरूप रूपाई ऐसे नाना प्रकार के विरूप रूपाई महासवाई महान आश्रमों के स्थान, जहाँ पर महान आश्रमों के स्थान है उनके संबंध में एवं जानी जा ऐसा जाने, जैसे कि बहुत शक रानी व बहुत से शक्तों के स्थान जहाँ पर बैलगाड़ियां आदि इकट्ठी हो रही है, बहु रहानी व बहुत से रथों के स्थान जहाँ पर शकट और रथ दोनों बहुत संख्या में रहते हैं, जहाँ पर खड़े हैं ऐसे स्थानों पर बहु विलक्षणी व बहुत से मलेच्छों के स्थान, मलेच्छों के इकट्ठे होने के स्थान, बहु पचंतानी व बहुत से प्रांत निवासियों के स्थान, अन्य राय व तह पगारे ऐसे और भी विरूप रूपाई नाना प्रकार के महासवाई महा आश्रमों के स्थान है। कहा कि तो ऐसे स्थानों जो इन स्थानों पर जो होने वाले शब्द हैं उनको कर्ण सोए पड़ी आए, कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारित गमनाए वहां जाने का मन में संकल्प न करे। से भिक्षु व भिक्षुणी व अन्य राय विरूप रूपाय महोत्सवाय एवं जानी जहाँ इच्छिणी व पुरीसानी व तेरानी व डहरानी व मध्यमानि व आभरण विभूष्यानि व गायन्तानि व वायन्तानि व नच्छन्तानि व हसन्तानि व रहमन्तानि व मोहन्तानि व विपुलम् असनं पाणं कायमं सायमं परिभुञ्जन्तानि व परिभायन्तानि व विच्छट्टीयमानानि व विगोभयमानानि व अन्येराय तः पगाराय विरूपरूपाय महोत्सवाय कान सोए पड़ियाए नो अभिसंधारिज गमनाई। तो कहा कि से भिक्षु व भिक्षुणी और भिक्षु भिक्षुणी अन्य राय विरूप रूपाई ऐसे नाना प्रकार के महोत्सवाई एवं जानी जा महोत्सवों के संबंध में जानने, महोत्सवों को जानने तन जहाँ जैसे कि उन महोत्सवों में इत्थिणी व पुरिसानी व थेरानी व स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, स्थविर वृद्ध हैं, डहरानी व डहर बच्चे हैं, आगे मध्यमानी व मध्यम आयु के लोग हैं, आभरण विभूषियानी व मतलब नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं, गायंतानी व जहाँ गाते हुए जा रहे हैं, वायंतानी व वाद्य यंत्र बजाते हुए जा रहे हैं, नचांतानी व नाचते हुए, हसंतानी व हंसते हुए, रमंतानी व रमन करते हुए, मोहंतानी व मोह प्रधान क्रिया करते हुए, विपुलम असनं पानं कायमं सायमं परिभुजंतानि विपुल अशन पान खादिम स्वादिम इन पदार्थों का परिभोग करते हुए, परिभायंतानि व मतलब बांटते हुए, विच्छत्तीय मानानि व विसर्जित मानानि व उन्हें फेंकते हुए, भिगोवय मानानि व प्रसिद्ध करते हुए जा रहे हो, उस समय में होने वाले शब्दों को अन्य राय व तह पगाराय विरूप रूपाई सताई, उस स्थान पर ऐसे नाना प्रकार के जो शब्द हैं महोत्सव आयु मतलब महोत्सवों में होने वाले महोत्सवों से संबंधित शब्दों को कान सोए पड़ी आए, कान सोए पड़ी आए, कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारित गमनाए वहां जाने का मन में संकल्प भी न करे। आगे से भिक्षु व भिक्षुणी व नो इह लोये सत्य नो पर लोये सत्य नो सुए सत्य नो असुए सत्य नो दिठे सत्य नो अदिठे सत्य नो कंते सत्य सच्चीजा नो गिच्छीजा नो बुद्धीजा नो अच्छो बद्धीजा एवं खलु जाव जय चासे तीवे में सत सत्य को समत्थो से भिक्षु व भिक्षुणी व साधु साध्वी नो यह लोय सदैहि ना तो इस लोक के शब्दों को मतलब मनुष्यादि के शब्दों में न परलोय ही सदै परलोक संबंधी मनुष्यों से भिन्न मतलब देवताओं से संबंधित त्रियंचों से संबंधित उन शब्दों के संबंध में, त्रियंचों के शब्दों में नो सुए ही सत्य जो सुने हुए शब्द नहीं है उनमें नो असुए ही शब्द ही
मतलब जो शब्द सुने हुए हैं असुए ही जो नहीं सुने हैं उन शब्दों में, नो दित्ते ही सत्य ही नो अदित्य ही सत्य ही, जो शब्द ना देखे हुए शब्दों में, मतलब वे प्राणी जिनको हमने देखा नहीं है उनके शब्दों को, और एक देखे हुए और एक जो नहीं देखे गए हैं, नो कंते ही सत्य ही नो, मतलब जो कमनीय शब्द हैं उनमें, नो सच्चीजा आसक्त ना हो, नो गिच्चीजा उनमें गृहत ना हो, सुनने की आकांक्षा ना करे, नो मुच्छीजा उनमें मूर्छित ना हो, मुग्ध ना हो, न नो अच्छो बद्धीजा उनमें अत्यंत आसक्त ना हो, राग द्वेष ना करे, एवं खलु तस् साम अज्ञान, इस प्रकार से साधु साध्वी का जो समग्र आचार है शब्द के संबंध में, कि जहाँ पर ऐसे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर समय व्यर्थ में जाता है, तो ऐसे स्थानों पर नहीं जाना। एवं खलु जाव जय जासी, इस प्रकार समीय सहिय सया जय जासी त्रिवेणी, मतलब के समितियों से युक्त ज्ञान दर्शन से संपन्न जो साधु साध्वी है, अपने संयम मार्ग में, अपने मोक्ष मार्ग में सदा यत्नशील रहे। त्रिवेणी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन में जैसा भगवान ने अर्थ कहा वे मैंने आपको सुनाया। सद सत्य को समत्व, इस प्रकार शब्द सप्तकिका नाम का अध्ययन समाप्त। अब इसके आगे 12वां अध्ययन, 11वें अध्ययन में तो शब्द के संबंध में बताया, और इसके अंदर सप्त सप्तिका आख्या द्वितीय चूला रूप सप्तैक का, इसमें चक्षु इंद्रिय के संबंध है। 11वें अध्ययन में श्रोत इंद्रिय के विषय का वर्णन किया गया। इस अध्ययन में चक्षु इंद्रिय से संबद्ध विषय का वर्णन किया गया है। तो स्थान तो जो पूर्व में थे उनको कुछ को छोड़ करके लगभग एक समान है। मतलब पहले तो ये कहा था शब्दों को सुनने की दृष्टि से वहां पर जाना, अब ये आंखों से देखने की दृष्टि से वहां पर जाना। तो इसी के संबंध में जहाँ जाव से सारा शब्द पाठ जो है थोड़ा है, जाव से पूर्व सूत्र अध्ययन से ग्रहण किया जाता है। तो से भिक्षुवा भिक्षुणीवा आह वेगयाई रूवाई पासाई तन जहा गंथी माणीवा बेठी माणीवा पूरी माणीवा संघाई माणीवा कठ कम्माणीवा पोथ कम्माणीवा चित्त चित्त कम्माणीवा मणि कम्माणीवा दंत कम्माणीवा पात छिद्र कम्माणीवा विविहाणीवा बेडी माईवा बेढी माई अन्यराय विरूप रूबाई चक्षु दंसन पड़ियाय नो अभिसंधारिज गमनाय एवं नायबं जहाँ सत पड़िमा सब्बा बाईत बच्चा रूप पड़िमा भी थी वेमी पंचमम सत्य कयम से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, वे साधु साध्वी आहा बेगाई रूबाई बेगैयाई रूबाई पासाई, कई तरह के कभी कई तरह के रूपों को देखता है, रूपवान पदार्थों को देखता है। तन जहाँ जैसे के गंथी माणिवन गुंथे हुए पुष्पों से निष्पन्न, मतलब के फूलों के द्वारा जो बनाए गए, या जैसे स्वस्तिक आदि चिन्ह है, नाना प्रकार की रचनाएं हैं, ऐसे बेढ़ी माणिवा वस्त्रों को लपेट करके बनाए जाने वाले ऐसी वस्तुएं, और जैसे पुतलियां आदि, ऐसे पूरी माणिवा मतलब के ऐसे आकार जिनको सांचे में कोई पिघली हुई वस्तु डाल करके बनाई गई वस्तुएं। पूरी माने संग भाई मानिवा, नाना प्रकार के वर्णों को एकत्रित करके उससे निर्मित वस्तुएं हैं। आगे कठ कम्माणिवा, काष्ठ के द्वारा निर्मित कई पदार्थ, लकड़ी के द्वारा जो बनाए गए हैं। पोथ कम्माणिवा, पुस्तक कर्म, ताड़ पत्थर आदि से निष्पन्न पुस्तक आदि वस्तु। चित्त कम्मंताणिवा, चित्र कर्म, भीत आदि दीवार के ऊपर चित्रित चित्र।
मणि कम्मंतानि वा, नाना प्रकार की मणियों द्वारा निर्मित स्वस्तिक आदि पदार्थ। दंत कम्माणि वा, दांतों से निष्पन्न चूड़ियां आदि पदार्थ, जैसे हाथी दांत आदि से बनाए गए। पत छिज कम्माणि, पत्थर छेदन क्रिया से उत्पन्न रूप आदि पदार्थ। दिव्याणी व बेढीमाणी, ऐसे नाना प्रकार के वेषों से, मतलब बस्तर आदि को या दूसरी चीजों को लपेटने से जो बनाए गए। तह पगाराई अन्नराई, इस प्रकार के और भी विरूप रूपाई नाना प्रकार के पदार्थों को चक्कु दंशन पड़ियाई, मतलब आंखों से देखने की प्रतिज्ञा से नो अभी संधारित गमनाई, ऐसे स्थानों पर जाने का मन में भी संकल्प ना करे। तो कहे एवं नायम, इस प्रकार जानना चाहिए जहाँ सत परिमा, जैसे शब्द प्रतिमा में, मतलब पूर्व के 11वें अध्ययन में कहा, वैसे जहाँ भी जानना सब्बा 22 बच्चा वो सारी वक्तव्य था, लेकिन जहाँ पर वाद्य यंत्र वाली वक्तव्यता को छोड़ दिया। ऐसे रूप परिमा में रूप प्रतिमा, मतलब उन स्थानों पर पहले में तो ये कहा शब्द सुनने की दृष्टि से, और इस अध्ययन में कहा कि आंखों से रूप संबंधी पदार्थों को देखने का की दृष्टि से उन स्थानों पर जाना। तो कहा कि इन सब बातों से अधिकतर क्या होता है, अपनी ही साधना में मतलब विलंब अंतराय पड़ता है। तो इसलिए ऐसे स्थानों पर जाने का मन से भी संकल्प ना करे। त्रिवेणी पंचमम सत्तिकयम। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस बार में अध्ययन का जो अर्थ मैंने भगवान से सुना वो आपको सुनाया। इस प्रकार पांचवा जो रूप सप्तति का नाम का मतलब के अध्ययन में समाप्त हुआ। अब 13वां अध्ययन आएगा पर क्रिया। पर क्रिया कहा जाता है कि ऐसी क्रियाओं से साधु साधियों को बचना। कहा कोई बीमारी आदि का कारण है वो अपवादिक स्थितियां हैं, अन्यथा इन बातों से अपने आप को बचाना। तो ये क्या है पर क्रिया, इसके संबंध में आगे जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सवसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो, मंगलानंद संवेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली सनातन धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय क्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथ।